हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सैटरडे स्पेशल लंच थाली, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो ये मैं पनीर कोल्हापुरी पहले बनाऊंगी। तो ये मैंने थोड़े से खड़े मसाले ले रखे हुए गरम वाले, तो ये भी यूज़ करेंगे। तो ये मैंने पैन ले लिया, इसमें ऑयल डाला है 1 टीस्पून। ज़्यादा नहीं ऑयल लेना है, 1 टीस्पून ही लिया है। और ये मैं दालचीनी इसमें डाल दूँगी। और ये लौंग 4 मैंने ले रखी थी, ये डाल देंगे इसमें। 2 हरी इलायची ये डाल देंगे, 1 काली वाली इलायची, और ये थोड़ी सी काली मिर्च के दाने। तो इन सब चीज़ों को डाल देंगे। और ये थोड़े से सफ़ेद वाले तिल ले रखे थे, ये भी डाल देंगे इसमें। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भुनना है। और ये मैंने जीरा 1 टीस्पून ले रखा हुआ है, ये भी डाल देंगे इसमें। और ये 1 टेबल स्पून धनिया खड़ी वाली जो होती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भून लेना है 1 मिनट के लिए। ये देखिए हल्का हल्का से ऐसे। और ये मैंने नारियल का बुरादा ले रखा हुआ था 3 टेबल स्पून। तो ये मेरा पनीर स्पेशल मसाला है। तो ये देखिए इनको भी भून लेंगे अच्छे से थोड़ा सा। तो एकदम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे इन सब चीज़ों को, नहीं तो जलने लगेंगे। और ये थोड़ी सी लाल मिर्च खड़ी वाली मैंने ले रखी थी, ये भी डाल देंगे इसमें। पाउडर आप ना डालें, नहीं तो जार इसमें फैलती है। और ये मैंने लहसुन ले लिया था थोड़ा सा कुटा हुआ, तो ये लहसुन डाल दिया मैंने। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर कुटे मसालों की और अच्छी खुशबू आती है। और ये थोड़ी सी अदरक मैंने ले ली थी, ये भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए ये पनीर स्पेशल मसाला है, आप इसको ज़रूर बनाइए। और ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले रखे थे, काजू और बादाम भीगे हुए। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे एक प्लेट में निकाल के। फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब ठंडा हो चुका, जार में डालेंगे इन सब चीज़ों को, मसालों को अच्छे से इसी में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये जो दालचीनी है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये पिसती नहीं है, इसलिए जो है इलायची खड़ी इलायची वगैरह डाल दिया। बाकी मसाले डाल दीजिए बाकी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट मैंने बना लिया। ये देखिए अच्छा सा पेस्ट एकदम फाइन वाला बनाना है। और सेम जार ले लेंगे, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून 3 टमाटर ले रखे हुए थे। तो ये इसका भी पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इसका भी पेस्ट अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इन सब चीज़ों को साइड में रखेंगे। फिर सेम पैन लेंगे, उसमें मैं 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। और इसमें शिमला मिर्च चौकोर साइड में कट के रखा हुआ था, ये मैंने ले लिया है। और एक प्याज मैंने चौकोर साइड में कट करके रखा हुआ था। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्रंची रहने तक 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए ऐसे हल्का सा हिलाते रहेंगे। और अब ये पनीर डाल देंगे इसमें। ये मैंने 400 ग्राम पनीर लिया था, तो इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बड़ा बड़ा शेप ऐसे कट किया है, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप काट सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा कलर आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आप थोड़ा ही सा डालिए इसमें। तो ये देखिए अच्छे से नमक डाल दिया। अब मैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा इसमें डालूँगी, तो पनीर शिमला मिर्च प्याज का कलर थोड़ा सा अच्छा और हो जाएगा। तो ऐसे हल्का सा हिला देंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है इसको, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही। तो ये देखिए हो चुकी है अच्छे से, इसको साइड में कर देंगे। ये कढ़ाई ले लेंगे, इसमें ग्रेवी बनाएंगे। तो ये देखिए अब इसमें ऑयल डालेंगे, इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने। ये देखिए 4 टेबल स्पून ऑयल पड़ा है, इसको गर्म हो जाने देंगे। अब इसमें जीरा डालेंगे, ये 1 टीस्पून जीरा डाला मैंने। और ये 2 तेज़ पत्ता डाला मैंने। ये देखिए गर्म हो जाने देंगे अच्छे से। अब मैंने ये प्याज चॉप्ड किया हुआ ले रखा है, 2 मीडियम साइज़ के ले रखे थे,
इसको डाल देंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज होना, पिंक जैसा रहेगा। तो ये देखिए इसमें डाल दिया मैंने ये भी, और इसको भून लेंगे थोड़ा सा। तो प्याज देखिए अच्छे से हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें टमाटर जो पेस्ट बनाया था ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए अच्छे से चला देंगे इसको। ये देखिए मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। और अब इसमें जो मैंने गरम मसाला और काजू बादाम का पेस्ट बनाया था ये इसमें डाल देंगे और इसको चला देंगे अच्छे से, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसमें कप में अच्छे से डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से पक रहा है ये मसाला, और इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो ये देखिए मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो मसाले अच्छे से हो चुके हैं। ये देखिए तेल भी अच्छे से साइड से कढ़ाई में छोड़ दिया है। तो अब इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा धनिया ले रखा है 1 टीस्पून, और ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये हल्दी पाउडर। बहुत कम मसाले मैंने ऐड करे हैं। ये देखिए बिल्कुल थोड़े से ही, क्योंकि इसको बच्चे भी खा सकते हैं, बहुत तीखी नहीं बनी है ये ग्रेवी। तो अच्छे से चला देंगे इनको मसालों को। ये देखिए अच्छे से चला दीजिए। और इसमें मैंने ये काजू ले रखे थे थोड़े से, ये सूखे हुए हैं, भिगोए नहीं थे मैंने, ये डाल दिया है। अब इसमें ये जो पनीर और प्याज शिमला मिर्च वगैरह फ्राई किया था वो डाल देंगे। तो ये पनीर बहुत ही स्पेशल है, आप इसको ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। ये देखिए इसको चला देंगे सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से मसालों को। ये देखिए ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कलरफुल। अब नमक इसमें डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। ये तो ये मैंने नमक इसमें डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से और मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये मिक्स कर दिया मैंने, इसको ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी ही आप डालें। तो 1 कप मैंने लिया था, अभी आधा पानी डाला है। तो ये देख सकते हैं आप, ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसी आपको ग्रेवी पसंद हो। तो ये देखिए मैंने अभी आधा कप डाला है पानी, थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अब इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ी सी क्रश करके। कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये थोड़ा सा ढक के छोड़ देंगे। तो ये देख सकते हैं मेरी पनीर अच्छे से रेडी हो चुकी है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। और ये इसको साइड में रख दिया है। अब इस पर घर वाली फ्रेश क्रीम डाल देंगे, थोड़ा सा देखने में और भी अच्छी लगेगी। ये देखिए मैंने कटोरी से ऐसे डाल दिया इस पर। तो आप चाहें तो क्रीम ना भी डालें, पर मैंने डाला है थोड़ा सा क्रीम, देखने में और पनीर टेस्टी लगने लगी है। तो ये देखिए मैंने क्रीम डाल दिया, थोड़ी सी पनीर ग्रेट करके ऐसे डाल दिया है। ये देखिए ये मैंने ग्रेट करके पनीर भी डाल दिया इस पर। तो आप ज़रूर ऐसे बनाइएगा मेरे तरीके से। तो अब बनाएंगे नान रोटी, पनीर के साथ नान रोटी तो बहुत ही टेस्टी लगती। तो ये मैंने मैदा ले लिया, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने 3 कप मैदा ही लिया है। तो
तो आप मैदा लीजिए या फिर गेहूँ का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने मैदा ले लिया, ऐसे बीच में थोड़ा सा ऐसे साइड में वो कर देंगे और इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और ये डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक। इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना है। तो ये अब दही डालेंगे, 4 टेबल स्पून ऑयल दही डाला मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। ये देख सकते हैं दही आप ज़रूर डालिए। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथों के सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसका आटा बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाना, बहुत सख्त भी नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहेगा रोटी की तरह। तो ये देखिए, ऐसे हाथों की सहायता से अच्छे से मसलेंगे इसको। ये देखिए, तो इसको आराम से आप घर पे तवे में बना सकते हैं आसानी से। आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आए हों तो आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए, आटा मेरा अच्छे से 10-15 मिनट रख दिया था मैंने, हो गया है। और ये थोड़ी सी चीज़ें ले रखी हैं रोटी में यूज़ करेंगे, कलौंजी और धनिया कटी हुई। तो ये मैंने लोई छोटी सी ले ली है। ये देखिए, और ऐसे हाथों की सहायता से हल्का सा दबा लेंगे। ये देखिए, अब इसको बेलेंगे। तो आप इस रोटी को कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस पर सूखा मैदा थोड़ा सा डाल लिया मैंने ताकि बेलने में चिपके नहीं, और हाथों से ऐसे हल्का हल्का सा दबा देंगे। आप बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे। ये देखिए, ये बेल लिया मैंने। इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये देखिए, स्पून की सहायता से थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस पर। अब इस पर धनिया और कलौंजी डाल दिए अच्छे से ताकि चिपक जाए। ये देखिए, और हाथों से दबा दें ताकि चिपक जाएगी अच्छी से धनिया वगैरह। तो ये देखिए, मेरी रोटी एक तैयार हो चुकी है। अब दूसरी भी ऐसे बेल लेंगे, दूसरी भी बेल के रख लेंगे ताकि बनाने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने बेल लिया है दूसरी भी रोटी। ये देख सकते हैं, और इस पर भी ऐसे ही पानी डाल लिया मैंने, और इस पर धनिया कलौंजी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए, ऐसे डाल देंगे और हाथों की सहायता से ऐसे चिपका देंगे। तो हाथों से ऐसे ज़रूर आप प्रेस करिए। ये देखिए, तो ये रोटी भी तैयार हो चुकी है मेरी, 2 रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब इनको बनाते हैं। तो ये मैंने तवा गरम कर रखा था। अब इस पर रोटी मैंने डाल दी है। तो ये देख सकते हैं, बस बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो इसको पलट देंगे, एक साइड से हो चुकी है हल्की सी। इसको हल्का हल्का सा ऐसे घुमाते हुए तवे को पलट पलट के पकाना अच्छे से। रोटी को छुड़ाना नहीं है, आप ऐसे चिपकी हुई रोटी को ही ऐसे तवा पलट देना है। तो ये देख सकते हैं, ये रोटी अच्छे से पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं, कलर चेंज हो जाए तो आप समझ लीजिए रोटी अच्छे से पक चुकी है। तो ये बन गई है मेरी एक रोटी, और अब दूसरी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, तो दूसरी ऐसे ही बना लेंगे। तो आसानी से आप घर पे बना सकते हैं नान रोटी, जब कभी भी खाने का मन हो। तो मेरे यहाँ बच्चों को और सबको बहुत पसंद आती है ये रोटी और पनीर की ये सब सब्ज़ी। तो आप भी बनाइए, ऐसे सबको खिलाइए। ये देखिए, अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगता है पर टेस्टी बहुत बनती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए, दूसरी भी बन गई है। ऐसे सारी रोटियां बना लेंगे एक साथ। ये देखिए, सारी रोटियां बन चुकी हैं। अब इस पर आप बटर लगा के खा सकते हैं पनीर के साथ। तो इस पर बटर लगा लीजिए आराम से, गर्मा गर्म खाइए रोटियां। मैंने बटर लगा दिया है, ये देख सकते हैं। अब थाली लगाएंगे। ये देखिए, मैंने प्लेट ले लिया है, ये पनीर की सब्ज़ी।
ये थोड़े से लच्छा प्याज और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, जो कि बहुत ही टेस्टी प्याज पे लगता है। तो ये मैंने डाल दिया है इस पर। और ले लेंगे थोड़ा सा नींबू। और ये हमारी रोटियां, ये देखिए, गर्मा गर्म बनाइए, खिलाइए और खाइए। और अपने अनुभव ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा।